मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतकर फैजाबाद संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेताब नजर आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा ने अपने संगठनात्मक जो ढांचे को उसके अनुसार बनाए गए 5 मंडलों में अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। उधर सीट बचाने की जद्दोजहद में जूझ रही समाजवादी पार्टी ने बूथवार बैठक शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के मंत्री अपने प्रभार के मंडलों के एक एक बूथ की समीक्षा कर रहे हैं। उनका मुख्य फोकस यानी कि खास फोकस पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले बूथों पर होगा, जहां इस बार वो हर हाल में कमल खिलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। भाजपा संगठन ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अमानीगंज मंडल में कुंदर की उपचुनाव के प्रभारी रहे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को लगा दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाना है और बैठक में दिल्ली चुनाव पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही बैठक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। जी हां, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शेष सीटों के लिए उम्मीदवारों की नामों का ऐलान करना है। यही वजह है भाजपा के केंद्र चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सीईसी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इससे पहले भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बहुकोणीय स्थिति तैयार करते हुए 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो भाजपा की बहुत बड़ी बैठक होने वाली, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी वापसी के लिए बेताब नजर आ रही है, क्योंकि सालों का संघर्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर बार मात खा रही थी। केंद्र में सत्ता है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और अब वो चाहती है कि विधानसभा में भी उन्हीं की सत्ता रहे। यही वजह है कि जद्दोजहद काफी महत्वपूर्ण हो गई। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता इरशाद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इरशाद, जिस प्रकार से आज बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हो रहा है, सीसी की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कौन कौन लोग शिरकत करने वाले हैं? ने तारीख जो आयोग ने घोषित कर दी है और आपको बता दें कि भाजपा की इस पे कड़ी नजर है कि इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीते। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की आज कैबिनेट बैठक है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित तमाम वो भाजपा के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं, जिनकी सीधी नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। क्योंकि कई सालों का इंतजार है, जब लगातार मात खाती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, क्या सूची भी जारी हो सकती है, नए नामों की लिस्ट आ सकती है? जी, पहले ही 29 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रख दी है और घोषित कर दी है अपने जितने प्रत्याशी हैं। और आज जो अंतिम एक लिस्ट और जारी, एक लिस्ट की पर और बात होगी और इसके साथ ये भी हो सकता है कि वो लिस्ट भी जारी हो जाए। देखने वाली बात यह है कि इस बैठक में क्या अहम बातें हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, भाजपा के कैंडिडेट को लेकर, जो आज इस बैठक में होगी। बिल्कुल, जो दावेदार है वो इस लिस्ट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर जो डैमेज कंट्रोल रहे, इसके लिए जेपी नड्डा ने दावेदारों से भी अपील की है कि भाई ये लड़ाई है हमारी सत्ता में वापसी के लिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या फूट देखने को मिल सकती है अगर टिकट नहीं मिला तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रणनीति रहती है कि वो जो सबसे लेट उम्मीदवार घोषित करती है और साथ ही साथ उनकी जो बूथ लेवल तक की जो पार्टी की गहनता होती है वो एकदम मजबूत स्थिति में जुड़ी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो बागी हो जाते हैं नॉमिनेशन ना होने के बाद। लेकिन देखने वाली बात अब ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी लिस्ट जारी करेगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बगावत कौन करेगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग बगावत नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है, देश की तमाम क्षेत्रों में तमाम राज्यों को देख रही है और केंद्र की पार्टी है। तो इसमें जो तमाम वो लोग हैं
जो इससे जुड़े हुए हैं वो बगावत बिल्कुल बगावत की बात तो अहम हो जाती है, लेकिन अब कुछ महज दिन ही बचे हैं क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी है। प्रचार अभियान को कैसे धार देना, इस पर भी क्या रणनीति बन सकती है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक है, इस बैठक में सब कुछ तय हो जाना है कि किस तरह से कौन इस चुनाव का मेन मोटिव रहेगा। फिलहाल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी तक कोई सीएम उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा में घोषित नहीं किया गया। बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। भाजपा में 2 बार से जिलाध्यक्ष रहने वाले हटाए जाएंगे। इस बार नियम बनाया जाएगा कि लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष रहने वालों को तीसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में 29 जिले हैं जिनमें 2 बार से एक ही व्यक्ति जिलाध्यक्ष हैं। नए जिलाध्यक्षों पर 2 महत्वपूर्ण चुनाव, पंचायत 2026 और विधानसभा 2027 कराने की जिम्मेदारी रहेगी। इसकी वजह से दावेदार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। सांसद और विधायक तक की इस पद पर दिलचस्पी है। वो अपने मनपसंद को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पूरा जोर दमखम लगा रहे हैं। दावेदारों ने भी, जो दावेदार हैं, उन्होंने भी लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा दी है। भाजपा के नए जिलाध्यक्ष बनाने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। कार्यकाल 3 साल का रहेगा और 10 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। हमारे साथ बसंत जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से बसंत, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सरकार, बदलाव के लिए लगातार जानी जाती है और अब जो 2 साल यानी कि 2 कार्यकाल तक यहाँ पर जमे हुए जिलाध्यक्ष है, उनको हटाने की कवायद होगी और अब 27 का चुनाव भी सामने। कैसे देखते हैं पूरी प्रक्रिया? देखिए आतिश जी, बिल्कुल आपको बता दूं, संगठन का चुनाव चल रहा है। ऐसे में बीजेपी चाहती जो 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं ऐसे जिलाध्यक्षों को हटाया जाए, उनकी जगह नए चेहरों को लाया जाए, क्योंकि 2026 में कुछ प्रतिनिधि का चुनाव होना है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी जी बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी कार्यकाल किसी जिलाध्यक्ष की वजह से मान लो वहां पर कोई दिक्कतें होती है या वहां पर क्योंकि नए जिलाध्यक्ष का चयन होना है। ऐसे में 15 जनवरी को इसका ऐलान भी, 10 जनवरी तक नामांकन पत्र दाखिल दिए जा रहे हैं, आवेदन दिए जा रहे हैं। उसके बाद 15 जनवरी को जिलाध्यक्ष का ऐलान हुआ। ऐसे करीब पूरे प्रदेश में 29 जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। संगठन इसको लेकर के लगातार बैठकें कर रहा है। साथ ही जो विधायक हैं या सांसद हैं वो चाहते हैं कि उनका कोई जिलाध्यक्ष खास बने जिससे उनको भी फायदा हो, लेकिन संगठन इस बार बिल्कुल कोई जिस पसंद नहीं प्रकार कर से रहा। अब उसका कहना है कि 4 दिन बाद यानी कि 15 जनवरी तक नामों की घोषणा हो जाएगी, क्या उससे पहले गतिविधियां तेज हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए हर जिले से जो भी आवेदन करता थे, जो जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन किए थे, उनके सारे आवेदन ले लिए गए। अब संगठन इस पे विचार करेगा कि किसको कमान सौंपी जाए जिले में, जिससे बीजेपी का जिले में उसको प्रभारी बनाने से, जिलाध्यक्ष बनाने से उसको लाभ मिल सके। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल चाहती है, क्योंकि 26 में चुनाव प्रधानी का होना है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है जुड़ा हुआ, तो उसके बाद 27 में विधानसभा का चुनाव है। तो संगठन का जो जिलाध्यक्ष होता है उसका महत्वपूर्ण पद होता है। ऐसे में जिलाध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाया जाएगा जो सब समाज को लेकर के चले, कार्यकर्ताओं को लेकर के चले। उसको लेकर के लगातार पार्टी मंथन कर रही है और जल्द से जल्द इसकी घोषणा भी करेगी। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखे। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।